कितने लोग पौलुस के बारे में जानते हैं? हाँ, कोई भी नहीं। पौलुस जिसने पत्रियां लिखी, जिसने पुस्तकें लिखी, हालेलुया। पौलुस जब अपने अंतिम दिनों में थे, वो सुनो ध्यान से, वो बच्चों को चुप करके बिठाओ। जब पौलुस अपने अंतिम दिनों में थे, तब उनका एक अशिष्य था, उनका एक चेला था। कौन था वो? तिमोथियस। कौन था वो चेला? तिमोथी। वो तिमोथी जो चेला था परमेश्वर का, जो पौलुस का जो अशिष्य था। सुनो, आज का ये वचन पास्टर्स लोग के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जो सेवकाई में अभी नए हैं, ये उन्हीं के विषय में है। कलीसिया को मेंटेन जो जोर लगा के कर रहे हैं, जो कलीसिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को पकड़ के बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ये खास उनके लिए है। क्योंकि जो तिमोथी था वो एक नबी था और सेवकाई में नया था अभी बिल्कुल। हालेलुया। और सेवकाई में नए होने की वजह से उसके मन में घबराहट थी। परंतु जब पौलुस अपने अंतिम दिनों में थे, तब हुआ क्या? पौलुस ने तिमोथी के बारे में, तिमोथी को कलीसिया के बारे में एक पत्री लिखी। हालेलुया। कौन सी थी वो पत्री? सुनो, जब कोई नया सेवकाई में आता है तो वो जोर लगाता है अपनी ओर से, लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है कि मैं कलीसिया में उनको बांध के रख लूं। हालेलुया। पर पौलुस उनके बारे में क्लियरली क्या बोलता है? लोगों को जो बांधने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में क्या बोलता है पौलुस? सुनो ध्यान से, जब हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसका 1 वचन सुनो, उसमें क्या लिखा है। हाँ जी, पढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। पौलुस क्या कह रहा है? पढ़ो उसको फिर से। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। पौलुस तिमोथी को क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है। परमेश्वर के प्रकट होने के बाद जब परमेश्वर तिमोथी पर प्रकट हुए और वो अनजान था, अभी वो नया था सेवकाई में। हालेलुया। उसको समझ नहीं थी। पौलुस उसको क्या आदेश दे रहा है? परमेश्वर को साक्षी मान के, परमेश्वर को सच्चा न्यायी मानकर वो क्या आदेश दे रहा है? सुनो ध्यान से। हाँ जी, वचन 2 कि तू वचन का प्रचार कर। कि तू क्या कर? वचन का प्रचार कर। सुनो, संत पौलुस ने क्या कहा? नबी को, जो नया था, जो पास्टर नया था, उसको क्या कहा? तू वचन का प्रचार कर। हालेलुया। पढ़ो आगे। समय और असमय त्यार समय और असमय त्यार रहे। हाँ जी। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। क्या लिखा है? सब प्रकार की शिक्षा।
हालेलुया। हालेलुया। सुन, पढ़ो उसको एक बार पंजाबी में पढ़ो, 2 वचन। वचन 2। हाँ, भाई तू वचन दा प्रचार कर। भाई तू की कर? वचन दा प्रचार वचन का कर। प्रचार कर, वचन का प्रचार कर। हाँ जी, बेले कवेले उस विच लग्या रह। बेले कवेले, समय असमय उसमें लगा रहे। किसमें? वचन का प्रचार कर। प्रचार करने में। किसके लिए था ये? जो नबी अभी नया है, जो सेवकाई में नया है। कुछ लोग, कुछ नबी हैं, जब नए नए सेवकाई में आते हैं, उनके अंदर एक घबराहट होती है कलीसिया को लेकर, लोगों को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। कि ये आ गया, कहीं चला ना जाए, भाग ना जाए। सुनो ध्यान से, उसके विषय में क्लियरली संत पौलुस ने तिमोथी को क्लियरली बताया कि तू क्या कर? समय असमय वचन का प्रचार कर। हाँ जी, आगे पढ़ो उसको। पूरी धीरज अते सिक्ख्या नाल झिड़क दे। क्या लिखा है? पूरे धीरज के साथ और शिक्षा के साथ क्या कर? डांट दे, झिड़क दे। किसको? जो वचन की शिक्षा पर नहीं चलते, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, उनके विषय में क्या कहा संत पौलुस ने? कि तू धीरज और शिक्षा के साथ उनको क्या कर? डांट और समझा। हाँ जी, आगे। ताड़ना अते ताकीद कर। हिंदी में पढ़ो इसको फिर से एक बार, 2 वचन को। हालेलुया। कि तू वचन का प्रचार कर। कि तू वचन का प्रचार कर। समय और असमय तैयार रह। समय और असमय वचन का प्रचार करने के लिए क्या रह? तैयार रह। हाँ जी। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। लिखा है सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा से उल्हाना दे, डांट और समझा। किसको डांटने की बात हो रही है? किसको समझाने की बात हो रही है? जीसस, क्या लिखा है वचन में? कि तू सहनशीलता के साथ, शिक्षा के साथ उनको उल्हाना दे, डांट और समझा। किसके लिए? वचनों के लिए। अगर वो वचन नहीं सुनते, वचन नहीं मानते, तो उनको कैसे डांट कर समझाना है। हालेलुया, आगे पढ़ो। हालेलुया। वचन 3। क्यों जो समा आवेगा जदों वो खरी शिक्षा नूं ना सहणगे। ओ सुनो, लिखा है वचन में कि ये समा आएगा कि जब तू लोगों को डांटेगा, समझाएगा, वो क्या करेंगे? जो अच्छी शिक्षा है उसको पकड़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं। क्या लिखा है? 3 वचन पढ़ो। क्यों जो समा आवेगा जदों वो खरी शिक्षा ना सहणगे। वो खरी जो अच्छी शिक्षा है उसको सहेंगे नहीं लोग। वो समा आएगा। ये नवे सेवक के विषय में पौलुस बोल रहे हैं कि जब तू वो प्रचार करेगा वचन पर, तो ऐसा समा आएगा। क्यों? वचन क्या है? सब कुछ साफ है, उसमें कुछ भी खोट नहीं है। वो अच्छी शिक्षा है, और अच्छी शिक्षा चाहिए किसको? किसी को भी नहीं। वो फिर क्या करते हैं? पढ़ो उसको, 3 वचन को। वचन 3। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। खरा उपदेश सह नहीं पाएंगे लोग। ऐसा समय आएगा बोल रहा है पौलुस। हाँ जी। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। सुनो ध्यान से, क्या लिखा है? कानों की खुजली। कानों की खुजली का मतलब क्या है? लोगों की कानाफूसी। हालेलुया। क्या लिखा है? लोगों की कानाफूसी। और आगे पढ़ो।
कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी ही लालसा के अनुसार, अपनी ही अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर अपने लेंगे। लिए और नबी ढूंढ लेंगे। सुनो ध्यान से, जब खरी शिक्षा मिलने की समय आएगा ना, खरी शिक्षा, जब खरी बातें सीखने को मिलेंगी, तब क्या लोग कानाफूसी करेंगे कि ये नहीं, अब वहां पे देखते हैं, वहां पे फिर क्या वो देखता है कि अभी अब नहीं, अब मुझे तो वहां जाना है। वो क्या करते हैं, अपने लिए नए नबी ढूंढने लगते हैं, नए उपदेशक ढूंढने लगते हैं। पौलुस ने एक नए सेवक को बताया इसके बारे में कि तू इस बात की चिंता ही मत कर, क्योंकि लोगों ने ऐसा ही करना है, क्योंकि वो खरी शिक्षा को पाना नहीं चाहते, वो खरी शिक्षा में बना नहीं रहना चाहते। तो इसीलिए तू क्या कर, समय असमय वचन का प्रचार कर, सहनशीलता के साथ, शिक्षा के साथ, डांट कर, समझा। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या, जब तू खरी शिक्षा जब दे रहा होगा तो लोग अपनी ही अभिलाषाओं के कारण और कानाफूसी के कारण अपने लिए बहुत से नए उपदेशक खोजेंगे। हालेलुया। आप देख रहे हो, हम पिछले समय से खरी शिक्षा पर चल रहे हैं। खरी शिक्षा, बहुत से लोग भाग गए। देखा ना आपने, बहुत से लोग भाग गए। क्यों था वो? क्योंकि उनको खरी शिक्षा चाहिए नहीं, उनको खरा उपदेश चाहिए ही नहीं। पर परमेश्वर का जो महायाजक था, जो संत पौलुस जिसने पत्रियां लिखी, उसने अपने शिष्य को क्या कहा कि समय असमय वचन का प्रचार कर, खरी शिक्षा का प्रचार कर। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ो 3 वचन को फिर से। वचन 3, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। आगे वचन 4, और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। क्या करेंगे? अपने कान सच्चाई से फिराकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कथा कहानियां क्या है? जहां से तुम्हें खरी शिक्षा मिल रही है, ओ भाई फलानी जगह था, उत्थे तक कुछ नहीं कहना, उत्थे तक जाना है, बहना है, मीटिंग देखनी है, स्क्रीन चल रही होगी उत्थे। बेटा माइक सही कर लो, इधर आके थैंक यू जीसस। जब खरी शिक्षा मिल रही होगी ना, लोग उसको पाना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपने अंदर एक ईगो है जो उनको सेटिस्फाई नहीं होने देता खरी शिक्षा पाने के लिए। वो ईगो उनको हर्ट करता है कि ये मुझ पर बोल दिया ये बात। भाई सुनो, कोई भी नबी, कोई भी रसूल, कोई भी संत, कोई भी पास्टर किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलता, पर उसका उपदेश क्या होता है, उसका प्रचार क्या होता है कि मेरी कलीसिया मजबूत कलीसिया हो, मेरा घराना ब्लेस घराना हो, मेरे लोग खरी शिक्षा, खरे वचन, हुक्मों को पाए हुए लोग हों। क्यों ऐसा क्यों चाहता है वो? ऐसे ही तुम्हारे लिए दिन दिन, पूरा दिन, पूरी रात जाकर प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। आज सुबह का मैं बताना चाहता हूं, बेटी राशि और मेरी वाइफ उसको लड़ रही थी, सुबह बोल रही थी पास्टर जी पूरी रात 1 मिनट भी सोए नहीं, भी आगे से क्या करेंगे हम, भी ऐसे ऐसे करके समा ठहराएंगे। और मैं कह नहीं, मुझे इसी में आनंद आता है कि मैं परमेश्वर के साथ समा बता रहा हूं कि मैं अपने लोगों को खरी शिक्षा दे सकूं। हालेलुया। क्योंकि जब मैं प्रार्थना में था सुबह, सुनो,
जो शरीर है वो आपके पास भी वही है और मेरे पास भी वही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक जैसा बनाया है। और क्या हुआ, मतलब पूरी रात फास्टिंग, मतलब फास्टिंग ही थी। एक बार खाना खाया और उसके बाद हम पूरी रात तैयारी कर रहे थे आज की मीटिंग के लिए, और सुबह थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आ गई, मतलब एक चक्कर सा घबराहट सी होगी, मेरे पसीना आने लगा और ये घबरा गए और बोल रहे हैं कि नहीं आगे से ऐसा नहीं करना, या पूरी रात जागते हो, लोगों के लिए प्रार्थना ही करते हो, ऐसा नहीं करना, आगे से हम टाइम लिमिट सेट करेंगे। हालेलुया। पर मैं क्या कह रहा था कि नहीं, टाइम पर पाबंदी नहीं है। परमेश्वर ने हमें कहा क्या, समय असमय क्या कर, प्रचार कर। परमेश्वर के नबी ने क्या शिक्षा दी, महायाजक ने क्या शिक्षा दी, समय और असमय प्रचार कर, वचन का प्रचार कर। हालेलुया। वचन के प्रचार होंगे कब, जब हमारी प्रार्थनाएं लंबी होंगी, जब हमारे कनेक्शन परमेश्वर के साथ होंगे, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होगा। और वो होना कैसे है, जब हम रात को जाकर प्रार्थनाएं करेंगे, क्योंकि रात में पूरी दुनिया सो रही होती है और परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के संत, परमेश्वर के रसूल, वो पास्टर जाकर प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं। क्यों, कि हमारे लोगों को, हमारे परिवारों को खरी शिक्षा दे सके, परमेश्वर के वचन की वो खरी शिक्षा दे सके। पर बहुत से लोगों को क्या है, खरी शिक्षा पानी नहीं है। सुनो, आज ये सेरेमन है, जो आज का ये प्रचार है, ये पास्टर्स लोग के लिए बहुत अहम है। जिनको लगता है तुम्हारी कलीसिया में 2 जन है, 4 जन है, सेटिस्फाई हो जाओ उनसे, अगर वो तुम्हारे साथ एक मन है, अगर वो तुम्हारे साथ एकजुट है, अगर वो तुम्हारी शिक्षा को पाने के लिए तैयार हैं, तो उसी से सेटिस्फाई। भले तुम्हारे पास 2 लोग क्यों नहीं है चर्च में, पर तुमने करना क्या है, वचन का प्रचार करना है, खरी शिक्षा का उपदेश देना है। हालेलुया। 4 वचन को पढ़े फिर से। और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। वचन 5, पर तू सब बातों में सावधान रह। क्या लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रह। हाँ जी। दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर। फिर भी वही कर, लोग कुछ भी करे, तुम्हारे साथ कुछ भी हो, दुख उठा लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर के नबी का जीवन, ये है परमेश्वर के नबी के लिए शिक्षा, कि चाहे कुछ भी हो तू दुख उठा, पर फिर भी क्या कर, सुसमाचार प्रचार कर, खरी शिक्षा का प्रचार कर, खरा उपदेश लोगों तक पहुंचा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है और कितने लोगों को नींद आ रही है। ओ भाई सो रहे हैं, देखो। तो सुनो, आज मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि एक नबी का जीवन कैसा है, कि लोगों को पता रहना चाहिए। कि भाई अभी गीत गाकर गए थे ना, वो बोल रहे थे कि सर में दर्द हुआ तो पास्टर जी मेरा तो सर दुख रहा है, और बीच में बोल रहे थे। हालेलुया। पर कभी भी कोई भी ऐसा जन नहीं है कि पास्टर जी आज तुम कैसे हो, पास्टर जी आज आपका परिवार कैसा है, हाँ पास्टर जी क्या चल रहा है, चर्च में क्या चल रहा है, कोई है ऐसा जो पूछता है। हफ्ते में 7 दिन है, 7वें दिन तुम यहाँ पर आते हो, 6 दिन अपने घरों में रहते हो। कितने लोग हैं जो फोन करके पूछते हैं कि संडे को कैसे करना है, पास्टर जी आप कैसे 6 दिन कैसे थे, कौन है आकर पूछता है? कोई भी नहीं। सुनो ध्यान से, आज क्यों मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे पास हर प्रकार की शिक्षा होना जरूरी है। तुम्हारे पास वचन की शिक्षा,
खरा उपदेश होना जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय उसका 7 वचन सुनो। आज भाई तुम्हें ध्यान से सुनना है, दौड़ तो तुम रहे हो। सुनो, आज तुम्हें जो बातें समझाई जाती हैं, वचन समझाया जाता है, कभी भी उसको अपने ऊपर मत लो। हो सकता है वो तुम्हारे ऊपर लागू हो रहा हो, तुम्हारे साथ मैच खा रहा हो, पर तुम्हारे साथ मैच खाने का मतलब वो दूसरा कभी ऐसा ना करे। वो इसलिए है कि दूसरा भी कभी, सुनो, हो सकता है हमसे गलती हो गई कोई और वो वचन सेम हमारे ऊपर आ गया। वो वचन अगर सेम आ गया, उसका मतलब है कोई दूसरा वैसी गलती ना करे, कोई दूसरा वैसा काम ना करे जो परमेश्वर की शिक्षा के खिलाफ है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय उसका 7 वचन, हाँ जी, जीसस, हाँ जी, हालेलुया। क्यों जो परमेश्वर ने सानू डरता आत्मा नहीं। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं, हाँ जी, सगो समर्था, सामर्थ का, प्रेम का संयम और संयम का आत्मा देता है। आत्मा दिया है परमेश्वर ने। क्या वो कह रहा है? तू दुख उठा पर फिर भी क्या कर? सुसमाचार प्रचार कर। क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं, भय का आत्मा नहीं, सगो प्रेम का, संयम का, धीरज का आत्मा दिया है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है वचन? ऑनलाइन पास्टर लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र से। आप चाहते थे कि तुम्हारे लिए वचन बोले जाए कि तुम अपनी सेवकाई को स्टेबल कर सको, अपने कलीसिया को स्टेबल कर सको। भाई स्टेबल होगा कौन? जो तुम्हारे साथ एक मन है, जो तुम्हारे साथ एकजुट है, जो तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। जो परिवार का हिस्सा होता है ना, वो डांट खाते हैं, डांट खाते हैं और सीखते हैं और क्या करते हैं? खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। पर जो परिवार का हिस्सा ही नहीं है, अगर उसको डांटा जाए तो क्या? भाग जाते हैं। हालेलुया। सुनो ध्यान से, किसी भी नबी का मन नहीं होता कि किसी के दिल को दुखाए, पर परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें शिक्षा ही ये मिली है कि खरा प्रचार करना है। खरा प्रचार जो बाइबल हमें सिखाती है, जो वचन हमें सिखाते हैं, वो प्रचार करना है। आज आगे पढ़ो 8 वचन। हालेलुया। वचन 8 इसलिए तू साडे प्रभु यीशु साखी तो ना शर्मावी। हिंदी में पढ़ो इसको। जीसस ऑफ द नाज़रेथ। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हो लज्जित ना हो। लिखा है, और प्रभु यीशु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो। हाँ जी। पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। लिखा है परमेश्वर की सामर्थ के साथ और मेरे साथ मिलकर क्या कर? दुख उठा। सुसमाचार के लिए दुख उठा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों के दुख रहते हैं ना। जब एक चर्च में आप आ रहे हो, कितने लोग आते हो? 50, 100, जितने भी फैमिलीज है, 10 फैमिली है, 5 लोग आ रहे हैं। हाँ, तुम्हारे सबके दुख रहते हैं। हाँ, पर आपने क्या करना? आपका दुख किसको बताना है? अपने नबी को, अपने पास्टर को, अपने संत को, है ना। और वो सबके दुखों को सुनता है। कभी वो अपने दुख बताता है कि आज ये हो गया भाई, हाँ आज ये हो गया भाई, नहीं। क्योंकि परमेश्वर हमें शिक्षा देते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है दुख उठा और फिर भी क्या कर? सुसमाचार प्रचार कर। हाँ जी, आगे पढ़ो उसको।
वचन 9, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। जिसने हमारा उद्धार किया और कैसे बुलाया? पवित्र बुलाहट से। हाँ जी। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उपदेश और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता के उस सुसमाचार के द्वारा प्रशासन कर दिया। वचन 11, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। सुनो क्या लिखा है, जब परमेश्वर का प्रकाश प्रकट हुआ, परमेश्वर ने मौत को नाश करके जीवन पर जीत पाई, वो गवाही हम पर प्रकट हुई, वो परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट हुआ। तो क्या? परमेश्वर की बुलाहट से प्रेरित नबी, रसूल, संत ठहराए गए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें ठहराया। हाँ जी, आगे 12 वचन 12, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ। हाँ, लिखा है इसी कारण दुखों को भी उठाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमें ठहराया है तो इसीलिए हम दुखों को भी उठाते हैं। हाँ जी, पर लजाता नहीं। हाँ, पर क्या? लजाता नहीं, शर्म नहीं मानता। हाँ जी, क्योंकि मैं उस जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। वचन 13, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। हाँ, क्या लिखा है? जो खरी बातें मुझसे सुनी है, वचन में लिखा है। संत पौलुस जी कह रहे हैं कि जो खरी बातें मुझसे सुनी है उनको अपना आदर्श बनाकर रख, उनको संभाल कर रख। क्यों भाई? जब परमेश्वर किसी नबी को खड़ा करते हैं, वो नबी जब बढ़ना चाहता है ना, जब नई शुरुआत होती है, उनके पास लोग आते हैं, बड़े आदर करने वाले लोग, ऑनर करने वाले लोग, बड़े मतलब शांत स्वभाव से, प्रेम वाले स्वभाव से आते हैं। पास्टर जी ये, पास्टर जी वो, पास्टर जी ये महल बना दूंगा, मैं ऐसे जहाज चला दूंगा। और पास्टर क्या आनंदित कि परमेश्वर तो धन्यवाद करते, तूने हमें प्रेम करने वाला परिवार दिया, ऐसा प्रेम करने वाला परिवार दिया। हालेलुया। पर क्या होता है? वो प्रेम करने वाला परिवार कुछ दिनों बाद जब अच्छी शिक्षा मिलने लगती है तब क्या? भागने लगता है। ओ पर क्या? हमें उनके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है ही नहीं। जो हिस्सा रहता है वो कभी भी अलग नहीं होता। जो हमारे परिवार का हिस्सा रहता है वो कभी भी अलग नहीं होता। तो मैं आज इस प्रचार के द्वारा, इस वचनों के द्वारा उन जो नए पास्टर हैं, नए रसूल संत हैं, उनको ये उपदेश देना चाहता हूं। मैं भी नया हूं सेवकाई में, मैंने बहुत कुछ देखा, लोगों को बड़ी बातें करते हुए ऐसे कि बस जी अब तो ये, अब नहीं हम तुमसे दूर होंगे, सारी उम्र हम यहीं बने रहेंगे। पर क्या होता है? थोड़ा समय जब सब कुछ पूरा कंप्लीट हो जाता है, मिल जाता है, और उसके बाद पास्टर की बातें कड़वी, पास्टर का उपदेश कड़वा, पास्टर का प्रचार कड़वा, और फिर क्या करते हैं? अपने लिए नए उपदेशक ढूंढते हैं। हालेलुया। आज सुन लो ध्यान से, जो चला गया वो हमारे जीवन का हिस्सा ही नहीं है, वो हमारे परिवार का हिस्सा ही नहीं है। बहुत से लोग आकर मुझे कहते हैं वो चला गया जी, वो भाई गया, वो मेरा हिस्सा था ही नहीं, वो मेरा परिवार था ही नहीं।
मेरा कौन है? ये पवित्र वचन है, मेरा हिस्सा। परमेश्वर ने यही प्रचार करने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे चुना, मुझे बुलाया परमेश्वर ने कि दुख में भी समय असमय सुसमाचार प्रचार कर, वचन का प्रचार कर। मुझे तो वचन का प्रचार करना है, भले उसको कड़वा लगे, भले किसी को बुरा लगे, पर जो सत्य है मुझे वही बताना है। आज जो नए पास्टर है वो सुन लो, जो हमारी सेवा परमेश्वर ने लगाई है, हमें केवल उसी को पूरा करना है। बाकी परमेश्वर तुम्हारे लिए जो सोच कर रखे हैं, मेरे लिए सोच कर रखे हैं, वो परमेश्वर ने हमारे तुम्हारे जीवन में पूरा करना है। और कलीसिया को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन जो लोग सुन रहे हो, कि कभी भी खरे उपदेश से भागो मत, खरे वचन से भागो मत, उसको थाम लो, उसको पकड़ लो, क्योंकि वो खरा वचन वो उस समय जब महिमा के सिंहासन पे परमेश्वर ने आना है, उस समय तुम्हें याद आएगा कि ये शिक्षा मुझे मिली थी पर मैंने छोड़ दी, ये वचन मुझे मिला था, ये उपदेश मुझे मिला था, लेकिन मैंने अपनी ही अभिलाषा के लिए इसको छोड़ दिया। पछताने का समय आने मत दो, समझ जाओ, आज तुम जाओगे और आएंगे, आते ही जाएंगे। परमेश्वर के काम ना कभी रुके थे ना रुकने हैं, वो ऐसे ही चलते रहेंगे। रुक कौन जाएगा? तुम रुक जाओगे, तुम्हारी आशीष रुक जाएंगी, तुम्हारे काम रुक जाएंगे। लेकिन जब खरा उपदेश सुनोगे और उसको रिसीव करोगे, अपनाओगे, तब क्या बड़ी आशीषों को प्राप्त करोगे यीशु के नाम से। सब जन जोर से हालेलुया बोलेंगे जो आशीष पाना चाहते हैं। एक बार फिर से जोर से हालेलुया बोले सब लोग। आज परमेश्वर चाहते हैं कि जो खरा उपदेश तुम्हें मिल रहा है तुम उसको थाम लो, ताकि परमेश्वर जब महिमा के सिंहासन पर आए तो तुम बड़ी जीत को प्राप्त कर सको।